तो हाजी में माशिता एनीमे फैंस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो होने वाली है एक कंपैरिजन वाली वीडियो, और आज की इस कमाल की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं अपने जियान, बुटा गोरिल्ला, कब्बा और अमारा के बीच में। तो आज की इस कंपैरिजन के लिए हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स है, और हर पॉइंट्स में सभी कैरेक्टर्स को 1 2 3 4 करके रैंकिंग्स मिलेंगे। एंड आखिर में जिसका भी टोटल स्कोर सबसे कम होगा वही होगा आज का हमारा विनर। तो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इस वीडियो के लिए लाइक तो ज़रूर से ही बनता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अब आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है दी एबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि ये चारों कैरेक्टर्स अपने अपने सीरीज में अपने दोस्तों को कैसे बचाते हैं। तो गाइस, इस पॉइंट पे नंबर 4 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है अमारा, क्योंकि हम सभी को पता है कि अमारा के पास इतना पावर तो है कि वो अपने दोस्तों को बड़े ही आराम से बचा पाए। लेकिन हम सभी को पता है कि अमारा असल में केनिची और हथौड़ी और उनके दोस्तों को अपना दोस्त मानता ही नहीं, इसलिए वो उनको प्रॉब्लम से बचाना तो दूर की बात, उनको प्रॉब्लम में डालना ही ज़्यादा पसंद करता है। तो इसलिए हमारा नंबर 4 के प्लेस में आता है। एंड गाइस, अब नंबर 3 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है कब्बाओ फ्रॉम परमैन सीरीज। तो गाइस, हम सभी को पता है कि कब्बाओ के पास कितना पावर तो है कि वो अपने दोस्तों की रक्षा कर पाए। लेकिन हमने देखा है कि परमैन सीरीज में हमारा मित्सु इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है परमैन बनने के बाद कि उसको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइस, अब नंबर 2 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है बुटा गोरिल्ला। तो हम सभी को पता है कि कित्रेत्सु कितना ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन गाइस फिर भी बुटा गोरिल्ला कभी कभी कित्रेत्सु और अपने सारे दोस्तों की मदद करता है एंड सारे दोस्तों को बचाता भी है। तो गाइस, अब आप सभी को पता चल ही गया होगा कि नंबर 1 के प्लेस में कौन सा कैरेक्टर आता है। तो हाँ, नंबर 1 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है हमारा जियान। तो आप सभी को पता ही होगा कि जियान ने कितनी बार नोबिता और अपने सारे दोस्तों को कितने बड़े बड़े दुश्मनों से बचाया है। तो गाइस, अब इसीलिए इस पॉइंट पे जियान नंबर 1 का प्लेस डिजर्व करता है। तो गाइस, अब आज का हमारा जो सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है परफेक्ट टेबल कैरेक्टर्स। तो गाइस, हम सभी को पता है कि ये सब असल में अपने अपने सीरीज में विलेन है, एंड गाइस इनका काम है मेन कैरेक्टर को तंग करना। तो इस पॉइंट पे नंबर 4 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है बुटा गोरिल्ला। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बुटा गोरिल्ला कित्रेत्सु को तंग नहीं करता, लेकिन गाइस हमारा कित्रेत्सु बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, एंड गाइस वो बुटा गोरिल्ला जैसे भी उसको तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा कित्रेत्सु तंग होता नहीं है। तो अब नंबर 3 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है कब्बाओ। तो अगर आपने सही में परमैन सीरीज को देखा होगा तो आपको पता होगा कि कब्बाओ हमारे मित्रों को कितना ज़्यादा तंग करता है, और वो तो मित्रों के जरिए परमैन से अपना काम भी निकालता है। तो अब नंबर 2 के प्लेस में आता है अमारा, एंड नंबर 1 के प्लेस में आता है जियान। तो अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नंबर 1 के प्लेस में तो अमारा का होना चाहिए था, लेकिन गाइस आप लोग ज़रा ध्यान से सोचिए कि अमारा केनिची को और हथौड़ी को बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर तो दे रहा है, लेकिन हमारा केनिची अमारा से बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन अगर बात करें नोबिता की, तो नोबिता जियान के नाम से कैसे डरता है वो तो हम सभी को पता है। तो अगर आप लोग इस तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जियान ही ज़्यादा सक्सेसफुल है एज अ विलेन। तो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, एंड आज का हमारा जो 3rd पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है हार्ड वर्किंग। तो गाइस, इस पॉइंट में सिर्फ 3 ही रैंक्स होने वाले हैं, एंड नंबर 3 के रैंक में 2 कैरेक्टर्स आएंगे। तो वो दोनों कैरेक्टर्स है बुटा गोरिल्ला और कब्बाओ। तो गाइस, आप सभी को पता होगा कि इन दोनों के फैमिली के पास भी अपने अपने वेजिटेबल शॉप्स है, एंड ये दोनों ही अपने फैमिलीज़ की मदद करते हैं उन वेजिटेबल शॉप्स को चलाने में, और इन दोनों को ही सब्जियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और ये दोनों ऐसे ही अपने अपने फैमिलीज़ की मदद करते हैं। तो अब नंबर 2 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है जियान, और हमारा जियान बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है। वो अपने दुकान की चीज़ें लोगों के घर पे जाकर डिलीवर कराता है, और ये चीज़ देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तो गाइस, अब आपको पता है कि नंबर 1 के प्लेस में कौन सा कैरेक्टर आता है, एंड आपको ये भी पता है कि हमारा कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है। वो अपने फैमिली से दूर रहता है, अकेले रहता है, एंड उसका सारा काम उसको खुद ही करना पड़ता है। तो हमारा रियल में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, और इसीलिए हमारा इस लिस्ट के नंबर 1 के प्लेस में आता है। तो है गाइस, अब आज का हमारा जो 4th पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है इंपॉर्टेंस इन सीरीज़। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों का ये फेवरेट पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे नंबर 4 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है कब्बाओ। तो गाइस, हम सभी को पता है कि कब्बाओ परमैन सीरीज़ का उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, एंड उसके ऊपर भी 2 या 3 एपिसोड ही बेस्ड है। तो गाइस, अब नंबर 3 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है जियान। तो आप सभी को पता है कि डोरेमोन सीरीज़ में जियान कितना ज़्यादा एक मेन कैरेक्टर है, एंड जियान के ऊपर कितने सारे एपिसोड बेस्ड होते हैं। तो जियान इसीलिए नंबर 3 के प्लेस में आता है। और अब नंबर 2 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है अमारा फ्रॉम निंजा हथौड़ी सीरीज़। तो निंजा हथौड़ी सीरीज़ में अमारा ऐसा एक कैरेक्टर है जिसके बिना कोई सीरीज़ देखेगा ही नहीं, क्योंकि निंजा हथौड़ी सीरीज़ में हमको यही दिखाया जाता है कि एक लड़की के पीछे 2 लड़के पागल है, और वो दोनों लड़के हैं केनिची और अमारा। और उसी लड़ाई में केनिची को सपोर्ट करता है एक निंजा जिसका नाम है निंजा हथौड़ी, और दूसरी तरफ अमारा भी एक निंजा है।
और ऐसे में अगर हमारा ही नहीं होगा तो इस सीरीज़ को कौन देखेगा। तो गाइस अब नंबर फर्स्ट के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है बुटागोरिल्ला फ्रॉम कितरेत्सु सीरीज़। तो गाइस क्या आपको पता है कि कितरेत्सु सीरीज़ में ज़्यादातर एपिसोड बुटागोरिल्ला के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब कि कितरेत्सु से भी ज़्यादा एपिसोड बुटागोरिल्ला के ऊपर बेस्ड है। एंड गाइस इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं कि बुटागोरिल्ला अपने सीरीज़ में कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो गाइस अब चलो आगे चलते हैं एंड आज का हमारा जो फिफ्थ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है हेल्पिंग नेचर। तो इस पॉइंट में नंबर फोर्थ के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है अमारा। तो मुझे ये लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना भी पड़ेगा कि अमारा क्यों नंबर फोर्थ के प्लेस में आता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी अमारा को नहीं देखा कि वो किसी की मदद कर रहा है इन सीरीज़। तो गाइस इसीलिए मैंने अमारा को नंबर फोर्थ के प्लेस में रखा है। तो अब नंबर थर्ड के प्लेस में आता है कबाव। तो मुझे भी पता है कि कबाव भी उतना ज़्यादा किसी की भी मदद नहीं करता, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वो मित्सुओ और साबू की मदद कर देता है, जो कि गाइस हमें सीरीज़ के अंदर ही दिखाया गया है, इसलिए कबाव नंबर थर्ड के प्लेस में आता है। तो गाइस अब क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि नंबर सेकंड के प्लेस में कौन सा कैरेक्टर आता है। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। तो नंबर सेकंड के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है हमारा जियान। तो गाइस हमारा जियान वैसे तो लोगों को तंग करता रहता है, लेकिन गाइस जब ज़रूरत होती है लोगों की मदद करने की तब हमारा जियान किसी भी तरफ से कम नहीं है। तो हम सभी ने देखा है कि डोरेमोन मूवी एक्सप्लोरर बोबो में जियान ने कैसे पिको को मदद किया था। एंड गाइस आप मानो या ना मानो, आपको भी पता है कि जियान लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता है एंड इसीलिए जियान इस प्लेस में आता है। तो अब नंबर फर्स्ट के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है बुटागोरिल्ला। तो हम सभी ने देखा है कि बुटागोरिल्ला कितना ज़्यादा लोगों की मदद करता है। एंड गाइस मेरे ख्याल से बुटागोरिल्ला करीब करीब कोरोसुके की तरह है, जो कि गाइस कभी भी कुछ भी ना सोच कर ही लोगों की मदद करने के लिए चला जाता है। हालांकि ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुद्धू है, इसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर बात है हेल्प करने की तो बुटागोरिल्ला हमेशा रेडी रहता है। एंड गाइस इसीलिए बुटागोरिल्ला नंबर फर्स्ट के प्लेस में आता है। तो एनीमे फ्रेंड्स चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड आज का हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है सोशल हैबिट्स। तो गाइस इस पॉइंट पे नंबर फोर्थ के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है अमारा। तो गाइस अब अमारा क्यों आता है वो तो हम सभी को पता है। तो गाइस पहले तो अमारा यूमिको के साथ क्या क्या करता है एंड गाइस उसके बाद अमारा केनिची के साथ क्या क्या करता है। तो गाइस सब मिलाकर अमारा सोशल हैबिट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि अमारा एक बहुत ही बड़ा ठरकी है। तो है गाइस अब नंबर थर्ड के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है जियान। तो हम सभी ने देखा है कि जियान कैसे बच्चों से उनके कैंडीज छीन लेता है, कैसे नोबिता को मारता है। तो हम कह सकते हैं कि जियान सोशल हैबिट्स में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए जियान नंबर थर्ड के प्लेस में आता है। तो गाइस अब नंबर सेकंड के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है बुटागोरिल्ला। तो बुटागोरिल्ला सोशल हैबिट्स में उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन वो कभी कभी अपने दोस्तों को ही मारता है। तो गाइस इसीलिए बुटागोरिल्ला नंबर सेकंड के प्लेस में आता है। एंड नंबर फर्स्ट के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है कबाव। तो कबाव उतना भी ज़्यादा गुस्सा नहीं है एंड वो अपने दोस्तों के ऊपर भी उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता जितना कि बाकी कैरेक्टर्स करते हैं। तो इस टॉपिक के बेसिस पे हम लोग ये तो कह सकते हैं कि कबाव नंबर फर्स्ट का प्लेस डिजर्व करता है। तो गाइस अब आगे चलते हैं एंड आज का हमारा जो सेवेंथ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है मेंटली प्रिपरेशन। तो गाइस इस पॉइंट में सिर्फ 3 ही रैंकिंग्स है एंड गाइस नंबर थर्ड के रैंक में जो कैरेक्टर आता है वो है जियान। तो गाइस शायद आपने नोटिस किया होगा कि जियान उतना भी ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहता, क्योंकि जब भी वो किसी प्रॉब्लम में पड़ता है तब वो नोबिता के पास जाता है और गाइस तब वो नोबिता को कुछ ऐसे कहता है कि नोबिता मेरे प्यारे दोस्त, मैं जानता था कि तुम मेरी मदद ज़रूर से ही करोगे। एंड गाइस तब जियान मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो अब नंबर सेकंड के प्लेस में 2 कैरेक्टर्स आते हैं एंड वो दोनों कैरेक्टर्स है बुटागोरिल्ला और कबाव। तो हमने देखा कि ये दोनों कैरेक्टर्स भी मुश्किल में पड़ते ही परमैन और कितरेत्सु के पास ही जाते हैं, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स उतना भी ज़्यादा दुखी नहीं होते जितना कि हमारा जियान होता है। तो गाइस इसीलिए ये दोनों कैरेक्टर्स नंबर सेकंड के प्लेस में आते हैं। और अब नंबर फर्स्ट के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है अमारा। तो आपको भी पता है कि अमारा एक निंजा है और एक निंजा होने के नाते वो हर सिचुएशन के लिए हमेशा ही प्रिपेयर रहता है, इसलिए अमारा नंबर फर्स्ट के प्लेस में आता है। तो गाइस अब आज का हमारा जो 8th पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है ब्रेवरी एंड इस पॉइंट में नंबर 4th के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है कबाव। तो गाइस जो कबाव है वो उतना भी ज़्यादा ब्रेव नहीं है एंड गाइस अगर वो उतना ज़्यादा ब्रेव हुआ भी, लेकिन सीरीज़ के अंदर वो हमको इतना भी ज़्यादा दिखाया नहीं जाता, इसलिए गाइस कबाव नंबर 4th के प्लेस में आता है। तो गाइस अब नंबर 3rd के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है जियान। तो आप सभी को बताइए कि जियान कितना ज़्यादा ब्रेव है और उसने कितने बड़े बड़े लड़कों को हराया है और उसने कितने बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ाई भी किया है बिल्कुल अकेले।
और इसीलिए जियान नंबर 3 के प्लेस में आता है। एंड नंबर 2 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है बुटा गोरिल्ला। तो अगर आपने कितने सीरीज़ को सही में देखा होगा तो आपको पता होगा कि बुटा गोरिल्ला कितना ज़्यादा एक ब्रेव कैरेक्टर है। उसके सामने जो कोई भी आ जाए वो बिल्कुल भी नहीं डरता एंड वो हमेशा उसको चुनौती देता है। तो गाइस इसीलिए बुटा गोरिल्ला नंबर 2 के प्लेस में है। और गाइस अब नंबर 1 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है अमारा। तो गाइस हम सभी ने देखा है कि अमारा कैसे हथौड़ी, शिंजो, शिजुमानो इन सभी से अकेले लड़ता है। हालांकि वो हार जाता है लेकिन गाइस वो इन सभी से अकेले लड़ता तो है। तो इससे हम इतना तो कह सकते हैं कि अमारा बिल्कुल भी डरपोक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है एंड इसीलिए अमारा नंबर 1 का प्लेस डिजर्व करता है। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं एंड आज का हमारा जो 9th पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है पावर। तो इस पॉइंट में नंबर 4 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है बुटा गोरिल्ला। तो गाइस बुटा गोरिल्ला कमज़ोर है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन गाइस हमारे स्टेज में बाकी 3 जो कैरेक्टर है वो बुटा गोरिल्ला से ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस इसीलिए बुटा गोरिल्ला नंबर 4 के प्लेस में है। एंड गाइस अब नंबर 3 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है कबाओ। तो गाइस परमैन सीरीज़ में कबाओ उतना भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन कबाओ को जितना भी दिखाया जाता है उससे ये तो समझ में आ ही जाता है कि कबाओ कितना ज़्यादा एक पावरफुल कैरेक्टर है। और अगर उसको जियान और बुटा गोरिल्ला की तरह दिखाया जाता तो वो कितना ज़्यादा एक पावरफुल कैरेक्टर हो सकता था। तो गाइस अब नंबर 2 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है जियान। तो गाइस मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि जियान कितना ज़्यादा एक पावरफुल कैरेक्टर है। जियान ने अपने हाथों से कितने लोगों को मारा है। तो गाइस इसीलिए जियान नंबर 2 के प्लेस में आता है। एंड गाइस नंबर 1 के प्लेस में आता है अमारा। तो गाइस आप सभी को पता है कि अमारा एक निंजा है एंड एक निंजा होने के नाते वो कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। हालांकि गाइस वो हथौड़ी से तो कमज़ोरी है, लेकिन गाइस फिर भी इस कंपैरिजन में तो वो सबसे आगे है। तो गाइस इसीलिए अमारा नंबर 1 के प्लेस में आता है। तो गाइस अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड आज का जो 10th पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है पॉपुलैरिटी। तो गाइस पॉपुलैरिटी का हिसाब लगाने के लिए मैंने अपने चैनल में एक पोस्ट किया था जिसका रिजल्ट आ गया है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस अब 4th पोजीशन में आया है कब्बा और 3rd पोजीशन में आया है बुटा गोरिल्ला। एंड गाइस 2nd पोजीशन में आया है अमारा एंड गाइस 1st पोजीशन में आया है हमारा जियान। तो गाइस अब आज का जो कंपैरिजन था वो अब ओवर हो चुका है। तो गाइस अब देख लेते हैं कि आज के कंपैरिजन का रिजल्ट क्या है। तो गाइस आप लोग अब स्क्रीन में रिजल्ट देख सकते हैं। तो कबाओ का टोटल स्कोर है 30 एंड बुटा गोरिल्ला का टोटल स्कोर है 24 और गाइस हमारा का टोटल स्कोर है 22 एंड गाइस जियान का टोटल स्कोर है 21। तो गाइस इसी के साथ आज का जो कंपैरिजन था वो जीता है जियान ने। एंड गाइस 1st पोजीशन में आता है जियान और 2nd पोजीशन में आता है अमारा एंड गाइस 3rd पोजीशन में आता है बुटा गोरिल्ला और 4th पोजीशन में आता है कबाओ। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि आज का हमारा जो कंपैरिजन था वो जीता है जियान ने, जो कि है डोरेमोन सीरीज से। और गाइस एक बात बोल दूं कि अगर आपका पसंदीदा कैरेक्टर नहीं जीत पाए तो फिर प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि गाइस ये तो जस्ट एक कंपैरिजन था, ये सारे कैरेक्टर्स ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कमाल की वीडियो के लिए लाइक तो ज़रूर से ही बनता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस अगर आप लोग इस वीडियो का 50 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देंगे तो मैं इसके बाद भी ये कंपैरिजन वाला वीडियो ज़रूर से ही डाल दूँगा। तो गाइस अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।